मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करुणोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तात्यां व्यसनमशिरोनति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के जय। गुरु नाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अनंत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। निरापक्ष मन मनुष्य परम वेद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। क्या हम पाते हैं, क्या हम छोड़ते हैं? किसे पाने की हम इच्छा रखते हैं, किसे जोड़ने की हम इच्छा रखते हैं, और कितना छोड़ने का हम भाव रखते हैं। व्यक्ति हमेशा कुछ चीज़ों के पीछे भागता है। जब उसके लिए वो बहुत अच्छी लगती है तो उसे सहेजने की, जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जिसे आज तक हमने जोड़ा है, क्या वो उस योग्य था भी कि नहीं, विषय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर एक की दृष्टि अपनी अपनी होती है, संसार को देखने की, वस्तुओं को देखने की और जोड़ करके रखने की। लेकिन सही समझ विकसित होना बहुत कठिन होता है। आज तक वह सही समझ, सही ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जब हमें कोई बताने भी आता है कि जिसके पीछे आज तक हम भागते हुए आए हैं, पकड़ते हुए आए हैं, जोड़ते हुए आए हैं, उसकी कोई इतनी वैल्यू थी ही नहीं, तो मन सहसा विश्वास करता नहीं है। क्या करें, संस्कार बहुत लंबे पुराने हैं, अनादिकाल के। एक बड़ी अच्छी कथा आती है। एक जन्मांध व्यक्ति रेगिस्तान में यात्रा पर निकला था। उसकी आंखें जन्म से ही नहीं थी, अंधा था। और जो अंधे होते हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं, वह अपने हाथों से, स्पर्शन इंद्रियों से छू करके सब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अंधों की लाठी ही एक प्रकार से उनकी आंखें होती है। उसी लाठी के प्रयोग से धीरे धीरे वो यात्रा करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन बड़े संभल करके चलते हैं, सोच विचार करके चलते हैं। कई बार आंख वाले गिर जाते हैं, लेकिन अंधे नहीं गिरते हैं, वे अपने आप को संभाल लेते हैं। उनका हर कदम बड़ा अच्छा होता है, विचार करके उठाया गया होता है। कदम उठाने के पहले वह चेक करते हैं स्थान, क्षेत्र कदम उठाने लायक है भी कि नहीं, आगे रास्ता है भी कि नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं आगे गड्ढा हो जाए, वो बड़खबड़ भरा हो, तो पहले ही कदम को पीछे खींच लेते हैं। इतना विशेष ज्ञान वो उपयोग में लाने लगते हैं। एक ऐसा ही अंधा रेगिस्तान की यात्रा पर चल रहा था। ठंड का मौसम था, उसके हाथ में एक लकड़ी थी, अकेला था। चलते चलते बीच रास्ते में एक आंख वाला व्यक्ति मिल गया। अब 1 से 2 हो गए,
दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे। संध्या काल का वक्त आता है, दोनों वहीं पर एक रेत के टीले पर विश्राम करने लगते हैं। जा सकते नहीं थे, वहीं सो जाते हैं। और जब सवेरे होने का वक्त आता है तो जो अंधा व्यक्ति है उसकी आंख पहले खुल जाती है। चारों तरफ टटोलता है कि मेरी लकड़ी कहाँ गई। सबसे पहले उसे याद आती है अपनी लकड़ी की, क्योंकि उसी की आंखें वही थी। मेरी लकड़ी कहाँ गई, कुछ उसे नजर नहीं आ रहा था, यानी पकड़ में नहीं आ रहा था कि है कि नहीं। उसकी लकड़ी वहां पर उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी, पर एक दूसरी वस्तु उसके हाथ में आ गई। वह भी लकड़ी के ही शेप की थी, लंबी सी थी, पतली सी थी। पर जैसे ही उसने उसे स्पर्श किया, वो समझ गया कि ये लकड़ी मेरी तो नहीं है, कुछ और ही है। ये दूसरी लकड़ी मुझे मिल गई है। मेरी लकड़ी जो थी बड़ी खुरदुरी थी, अलग प्रकार की थी, थोड़ी मोटी कम थी। ये लकड़ी थोड़ी मोटी सी है। मोटी होने के साथ साथ थोड़ी इसकी डिजाइन भी है सा, शेप एकदम स्ट्रेट नहीं था, थोड़ा सा अलग प्रकार का शेप था, लेकिन बड़ी स्मूथ थी, चिकनी थी। उसे उठाता है और खड़े हो जाता है, आगे बढ़ने को होता है। बोले आगे बढ़ूं उससे पहले उस दूसरे व्यक्ति को उठा लूं। उसी लकड़ी के इशारे से उसे टच करते हुए आंख वाले व्यक्ति को उठाता है। तो आंख वाला व्यक्ति जैसे उसे कुछ स्पर्श होता है, उसकी में निद्रा खुल जाती है। लेकिन जिस लकड़ी से वो अंधा व्यक्ति उसे टच कर रहा था, वो एकदम डर जाता है। अंधा व्यक्ति जिसे पकड़ा हुआ था, उसे देख करके वो एकदम डर जाता है। वो आंख वाला व्यक्ति कहता है, तुम क्या पकड़े हो? बोले मेरी लकड़ी नहीं मिल रही थी, भाग्य से, किस्मत से भगवान ने मुझे दूसरी अच्छी मोटी सी लकड़ी दे दी है, और बड़ी चिकनी है, स्मूथ है, और लगता है कि बड़ी सुंदर है, कीमती होगी, डिजाइन वाली, अच्छी वाली है। तो आंख वाला व्यक्ति कहता है, जिसे तुम लकड़ी समझ रहे हो वो लकड़ी नहीं है। बोले क्या है? बोले सर्प है, सर्प। बोले सांप है, सांप। चूंकि रेगिस्तान में ठंड बहुत पड़ती है, रात के अंधकार में, रात्रि के समय बहुत ठंड पड़ती है, और इतनी ठंड पड़ती है कि बॉडी पूरी अकड़ जाती है। और खासकर सांप की विशेषता है इसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। वो एकदम सूख करके लकड़ी की भांति हो गई थी, कड़क सी हो गई थी। अब अंधा व्यक्ति उस सांप को ही लकड़ी समझ करके उठा लिया था। आंख वाला व्यक्ति कहता है, जिसे तुम लकड़ी समझे, बोले लकड़ी है ही नहीं, बोले सांप है। अब वो कहता है, भले ही मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन इतनी समझ रखता हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे किस्मत से अच्छी लकड़ी मिल गई तो तुम ललचा गए मेरी लकड़ी पाने को। ठीक है, मैं देख नहीं सकता हूं, मेरा भाग्य है, लेकिन अनुभव तो कर सकता हूं, छू करके तो मैं पता लगा ही सकता हूं। और जो मुझे मिला है भाग्य से, पुण्य से, कोई सस्ती वस्तु नहीं मिली, कीमती वस्तु मिली है, और निश्चित मानना इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। इतना अनुभव तो मैं रखता ही, इतना ज्ञान तो मुझे है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे गलत नहीं समझो, मुझे लकड़ी से क्या चाहिए प्रयोजन, तुम्हारी लकड़ी तो मुझे चाहिए नहीं, पर मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि लकड़ी नहीं है, सांप है। क्योंकि रात के अंधकार में ठंडी अधिक थी, इसका पूरा शरीर अकड़ गया है। अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेगा, दिन हो जाएगा, तो ये ठंडी कम हो जाएगी। और सूर्य की किरणें फैलते ही जब तापमान बढ़ने लगेगा, तो इसका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ने लगेगा, और उसमें चेतना आ जाएगी, जागृत हो जाएगा, तब बड़ा खतरा रहेगा। समझाता है, बोले तुम सांप को पकड़े हो लकड़ी मान करके, तुरंत से छोड़ दो। अब अंधा व्यक्ति कहता है, तुम्हारा लालच कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम मुझसे यह कीमती लकड़ी हथियाना चाहते हो,
ठीक है, मेरी वो पुरानी लकड़ी गुम गई, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ दिया, मुझे कुछ अच्छा मिल गया है, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब वह सुनने को ही तैयार नहीं है, अंधा व्यक्ति मानने को ही तैयार नहीं कि लकड़ी नहीं सांप है, लेकिन आंख वाला कह रहा है नहीं, लकड़ी नहीं सांप है, छोड़ो छोड़ो। यदि इसमें चेतना आ गई डस लेगा, और ये सांप ऐसा वैसा नहीं, बड़ा भयंकर है, पतला सा सांप है, लेकिन यदि एक बार भी डस ले तो फिर जीवन का कोई भरोसा नहीं। वो तैयार ही नहीं हो रहा है। जब देखा आंख वाले ने, व्यक्ति ने, समझ नहीं रहा है, बोला मैं तो तुमसे दूर से किनारा कर लेता हूं, मेरा रास्ता अब से अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। वो अपने अलग रास्ते पर निकल जाता है, और अंधा व्यक्ति उसी सर्प को लकड़ी मान करके टिक टिक करके आगे चलना शुरू कर देता है। अब दिन पूरा निकल चुका, सूर्य पूरे उदय को प्राप्त हो चुका, उसकी किरणें फैल चुकी, अब तापमान बढ़ने को था। अब जैसे जैसे समय थोड़ा सा और बढ़ता गया, अब जो अकड़ी हुई बॉडी थी उस सर्प की, उसमें थोड़ा सा हलन चलन सा प्रारंभ हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ता है और सर्प पूरी जागृत अवस्था में आया, और जिस हाथ से उसने इस लकड़ी को पकड़ा था, सर्प को लकड़ी मान करके पकड़ा था, संयोग से उसका मुख उसी ओर था। जैसे इसकी चेतना पूरी आती है, तुरंत उस अंधे व्यक्ति को हाथ में वो डस लेता है, और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। बड़ा अशुभ सा हो गया इसके साथ। कुछ समझ में आ रहा है? क्या किया था उसने, क्या गलती हो गई थी उसकी? अंधा था, उसे दिख नहीं रहा था, समझाने पर भी वह समझा नहीं, माना नहीं। आप लोगों ने क्या पकड़ करके रखा है, सिर्फ हमें पूछना चाहते हैं। क्या पकड़ करके रखा? महाराज जी बोले अजगर पकड़ करके रखा। क्या पकड़ कर रखा है और क्या मान करके पकड़ करके रखा है? वो तो बेचारा अंधा था, देख नहीं पाता था, उसकी दृष्टि ही नहीं थी। जीवन में पहली बार वो वस्तु उसे मिली थी, समझ नहीं पाया, दूसरे ने समझाया भी, फिर भी वो समझ नहीं पाया। उसे लगा कि लालच के कारण मुझे समझाया जा रहा है, पर वस्तु स्थिति तो कुछ और ही थी। ऐसे ही आपको भी बहुत कुछ समझाया जा रहा है, हाँ? लेकिन आप हो कि छोड़ने को तैयार ही नहीं। कितने लोग छोड़ने को तैयार नहीं है? क्या मान करके और जोर से पकड़ करके रखा है। उसने उसे लकड़ी माना, आपने क्या माना और किस वस्तु को पकड़ा है? थोड़ा सा बस इस बात की समझने की आवश्यकता है। अब गुरु आ रहे हैं, गुरु आ गए हैं, गुरु आपको बता रहे हैं जो आपने पकड़ा है वही आपको डसने वाला है। तो आपको क्या लगता है कहां डसने वाला है? ये तो कितना सुंदर है, कितनी कीमती वस्तु हमारे पास है, इसी से तो हमारी कीमत बढ़ रही है। हर व्यक्ति ने, हर संसारी व्यक्ति ने जिस जिसको पकड़ करके रखा है बहुत कीमती मान करके पकड़ करके रखा है। अंधे के साथ यही परेशानी आ गई, उसने उसे लकड़ी मान करके, और वो भी कीमती लकड़ी मान करके पकड़ा था। यदि उस समय उसकी बात मान लेता, उस व्यक्ति, आंख वाले व्यक्ति की बात मान लेता, वो कीमती नहीं है बल्कि वो जानलेवा है, ये विश्वास उसका गहरा हो जाता, उसी समय छोड़ देता, वो बिल्कुल छोड़ देता, वो पकड़ता ही नहीं। गुरु आपको बता रहे हैं जो भी आपने जोर से पकड़ा है, जकड़ करके रखा है, पकड़ा ही नहीं, तिजोरी में कैद करके रखा है, हाँ? वह तो लकड़ी जो है जड़ वस्तु थी, आपने जड़ वस्तु को ही नहीं पकड़ा है और चेतन को भी पकड़ करके रखा है।
क्या मान करके पकड़ करके? कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, बस इसी का नाम है मोह। यही नहीं समझ पा रहा है संसारी व्यक्ति। हर व्यक्ति ने बहुत सारी लकड़ियां पकड़ करके रखा है, बहुत सारी, कम नहीं है, एक नहीं, दो नहीं। घर में अलग है, बाहर में अलग है, तिजोरी में अलग है, और कहां कहां है उसे खुद नहीं पता होगा। कहां कहां है, कहां कहां बांध करके रखा है, उसे खुद जानकारी नहीं होगी है। लेकिन अंदर एक बात अवश्य है, जो भी आपने बांध करके रखा है, जोड़ करके रखा है, आप सबकी दृष्टि में उसकी कीमत सबसे अधिक है। आप उसे बहुत कीमती मानते हो, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, और अन्य सारी वस्तुएं आपकी दृष्टि में कीमती है ही नहीं। खासकर जब कोई समझाने वाला व्यक्ति आता है तो आपको लगता है ऐसे ही बहलाया जा रहा है, ऐसी लगता है? नहीं लगता, लगता तो ऐसे ही है। गुरु महाराज प्रवचन देते हैं, समझा रहे हैं। अब गुरु महाराज तो आंख वाले हैं। अब उसके साथ एक अलग समस्या थी, अंधे के साथ उसकी आंख थी ही नहीं। लेकिन आप लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है, आपके पास आंख भी है। हाँ, उसे दिखता ही नहीं था, जन्म से ही नजर नहीं आता था। आप लोगों को दिख रहा है, और हमेशा से दिखता हुआ आया है। कथनचित वो भूल में आ जाए, हो सकता है कथनचित वो समझ भी जाए, लेकिन आंख वालों को समझाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है ना, बड़ा दुर्लभ है। आप लोग मानने को ही तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप कहोगे महाराज जी प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये तो कीमती वस्तु है। अंधे के लिए आप कह सकते हो तो अंधा था, उसे दिख ही नहीं रहा था, लेकिन हमें तो नजर आ रहा है और हमने अनुभव भी किया है। आप सबका अनुभव भी है नहीं? अनुभव जो जो भी आपने जोड़ करके रखा है, पकड़ करके रखा है, कीमती मान करके ही पकड़ के रखा है, उसकी कीमत आप लोगों की दृष्टि में बहुत होगी। जब गुरु कुछ कहते हैं तो आपको यह लगने लगता है गुरु की बातें, जनवाणी की बातें जो है उसकी ज्यादा कीमत नहीं है। तभी तो व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उससे कहा जाए तो वो और अच्छे से गिरफ्त में ले लेता है। अभी एक ही हाथ से पकड़ा था, दोनों और लगा लेगा, कहीं छुटा ना लिया जाए मुझसे, कहीं जबरदस्ती ना कर ली जाए मुझसे। ऐसी है। जब भी कोई समझाने वाला व्यक्ति आगे आता है, उसका मोह और बढ़ने लगता है, लगता है सबका, जितने बैठे हैं यहां पर। लेकिन इस दौर में जो व्यक्ति वास्तविकता को समझ लेता है, बस वहीं से उसका जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, इतना ज्ञान अपने भीतर पैदा कर लेना, जो भी हमने पकड़ा है उसकी कीमत वास्तव में उतनी है भी कि नहीं। कहीं हम भ्रम में तो नहीं जी रहे। और बहुत सारे लोग, या यूं कहें सभी लोग प्राय भ्रम में ही जी रहे हैं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हायकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। अभी तक आपको कोई बताने वाला शायद ना मिला होगा, अभी तक कोई उठाने वाला ना मिला हो, कभी तक कोई समझाने वाला ना मिला हो, अभी तक कोई परिचय कराने वाला ना मिला हो, तो व्यक्ति निद्रा के आगोश में चला जाता है, उठ नहीं पाता है। लेकिन कभी जब कोई जगाने वाला भी आए और उस समय भी ना उठ पाए हम, तो क्या कहा जाए इससे? इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पुणे वाले क्या करना चाहते हैं? कौन सा एरिया है? वावधान, चांदनी चौक। क्या करना चाहते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे अब पकड़ना और मजबूती से है ना? बिल्कुल कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली, आज खुल गई ना?
अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यदि वो अंधा व्यक्ति उस आंख वाले की बात को मान करके सांप को छोड़ देता तो क्या हो जाता? बच जाता ना, बिल्कुल बच जाता, उसका जीवन समाप्त नहीं होता। और सांप को छोड़ते समय उसे दुख होता, दुख होता। इतनी कीमती लकड़ी थी, अरे जा रही है, उसे दुख होता, पीड़ा होती नहीं? होती ना, बल्कि खुशी होती ना। अच्छा हुआ, बल्कि वो धन्यवाद देता, तुमने मुझे बचा लिया। पीड़ा बिल्कुल नहीं होती, अंदर से प्रसन्नता होती, उसके पैर में गिर जाता। यदि तुम मुझे नहीं जगाते, तुम मुझे नहीं बताते तो मैं तो मर ही जाता। तो जो छोड़ रहे हैं अथवा जिन्होंने छोड़ा है, उन्हें क्या हो रहा है? क्यों पीड़ा हो रही? जब किसी से कुछ छिड़वाया जाता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। कष्ट तभी होता है जब वो वास्तविकता का ज्ञान नहीं रख पाता है। उसे दुख तभी होगा जब उसे वो कीमती लकड़ी मानेगा। जब तक उसकी दृष्टि में वो कीमती रहेगी तभी तक उसकी दृष्टि में वो दुख रहेगा। जिस क्षण उसे पता चल जाए कीमती है ही नहीं बल्कि जहरीली है, प्राणलेवा है, मुझे ही समाप्त करने वाली है, मुझे ही नष्ट करने वाली है, तो उसे छोड़ करके वो बड़ा आनंद से भर उठता है और धन्यवाद से भर उठता है कि धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। सारा खेल है तो सिर्फ इस बात की जानकारी को प्राप्त करने में। हमें यही समझना है कि हमने क्या पकड़ा है और क्या मान करके पकड़ा है। जिसे हमने पकड़ा है वास्तव में उतना वैल्यू रखता भी है कि नहीं रखता है, कि हम ऐसे ही बेवकूफ बन करके जीते चले जा रहे हैं। और शुरू से लेकर अभी तक शायद सबकी यात्रा ऐसी ही चल रही है। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आ रहा है? सांप समझ में आ रहा है, लकड़ी समझ में आ रही है, सोना समझ में आ रहा है, चांदी समझ में आ रही है, रुपया समझ में आ रहा है, बच्चे समझ में आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? पति समझ में आ रहा है, परिवार समझ में आ रहा है, बिजनेस है, मकान है, फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी है, क्या समझ में आ रहा? आप तुरंत कहोगे कि महाराज जी ये थोड़ी सांप है। ये सांप है ही कहां? सांप होता तो स्पष्ट दिख जाता। अब इसमें एक खतरा और आ जाता है। जो स्पष्ट नजर आए उसे फिर भी व्यक्ति छोड़ सकता है, जो इसमें अस्पष्टता रहती है वहां कंफ्यूजन बहुत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो दिखता बाहर से कुछ और है, अंदर से वो कुछ होता और ही है। सबके साथ ऐसा ही है। एक तो ज्ञान नहीं है और दूसरा यदि ज्ञान भी हो गया है तो वो गलत ज्ञान हो गया, गलत भ्रम पैदा हो गया। हर एक की दृष्टि में उन सब की कीमत बहुत अधिक है जिसकी कीमत कुछ होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है जो आपने पकड़ा है वो सर्प ही है? पूछना चाहते कि सोने की लकड़ी है, चांदी की लकड़ी, क्या है? कितने लोगों को विश्वास है? क्या मान विश्वास है सर पकड़ा है आपने? नहीं है? जो बाहर बैठे हैं वो अध्यक्ष महोदय, हाँ हाँ हाँ, विश्वास है उन्हें? सर्प पकड़ा है कि अजगर पकड़ा, क्या पकड़ा है? नहीं, पूरा विश्वास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है विश्वास। छोड़ते भी हो तो थोड़ा थोड़ा ढील दे करके छोड़ते हो, थोड़ा छोड़ते फिर पकड़ लेते हो खींच करके, कंट्रोल अपने पास ही रखते हो। सांप को छोड़ भी दोगे तो एक बंधन, जैसे कुत्ते के गले में रस्सी होती ना, जंजीर होती है ना, उसे छोड़ भी देते हैं फिर भी कंट्रोलिंग पावर अपने पास ही रहता है। भागेगा भी तो ज्यादा नहीं भाग सकता, भागेगा भी तो थोड़ी दूर तक ही भागेगा और हमारे इशारे में ही भागेगा, उससे अधिक नहीं भाग सकता। हम जब चाहे उसे अपने पास बुला सकते हैं, जब चाहे उसे अपने पास बांध करके रख सकते हैं। व्यक्ति छोड़ता भी है तो एक बात और अपने मन में पाल लेता है, ऐसे ही है ना?
बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर्प को सर्प समझ लो। हाँ, ये बात अलग है, ये वाला सर्प दूसरे रूप में है, बस अंतर इतना ही है। वो सर्प के ही रूप में था, ये दूसरे रूप में था, दूसरे रूप में है वर्तमान में। इसका बाहर का आवरण कुछ अलग ही है, रूप रंग कुछ अलग ही है, बिल्कुल अलग है, उससे टोटली भिन्न है। गुरु असत्य बोलते हैं? महाराज जी असत्य बोलेंगे? यदि वो समझाएंगे, आप लोगों को चेताएंगे, सही से बताएंगे, तो ऐसा विश्वास आता है, ऐसा विचार आता है कि महाराज जी लोग झूठ बोल रहे हैं। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा, कितने लोगों को गुरु की बात पर विश्वास है? विश्वास तो कितने लोग सर्प को छोड़ देंगे? महाराज जी विश्वास तो है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। दो ही चीज हो सकती है, या तो विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, बाहर से वह पहले ही कहता है व्यक्ति की नहीं विश्वास है, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है, अंदर से वैसा माना ही नहीं है। और जब तक हम अंदर से इस भ्रामक धारणा को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। ना आज तक हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा, और आदिकाल से सबके साथ होते हुए आ रहा है। हर बार सर्प जो है नए नए रूप में आ जाता है, नए नए वेश में आ जाता है, नए नए राग रंग में आ जाता है, लेकिन अंदर वही है। बाहर का रूप बदलने से अंदर की उसकी व्यवस्था नहीं बदलती है, अंदर से उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, अंदर से उसका स्वभाव नहीं मिलेगा, अंदर बदलेगा, अंदर से तो वो वही रहेगा। जब बाहर का वो बदला हुआ रूप दिखता है तो व्यक्ति भ्रम में आ जाते हैं। बस इस भ्रम को हमें तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ये भ्रम टूटते ही फिर गुरु को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, समझाना ही नहीं पड़ेगा उससे ज्यादा, बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो, सर्प को छोड़ दो। आप स्वतः ही छोड़ दोगे और छोड़ करके बड़े प्रसन्न होंगे और गुरु के चरणों में गिर पड़ोगे। आपने हमें बचा लिया, आपका बड़ा उपकार है। बिल्कुल ऐसा कहेगा वो कि आपने हमें बचा लिया, आपका बड़ा उपकार है। मन में कोई मलाल नहीं रहेगा, कोई ये बात नहीं रहेगी कि मुझसे मेरा सर्प छुड़ाया जा रहा है, मुझसे मेरी कीमती लकड़ी छुड़ाई जा रही है। ये नहीं, छोड़ करके वो अंदर ही अंदर भर उठेगा आनंद से, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो चांदनी चौक वाले, पुणे वाले कैसे हैं? कितने लोग छोड़ देंगे? जान इसी से बचने वाली है, नहीं तो जान जाने वाली है। बिल्कुल चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। वो सर्प सूर्य के उगने पर जागा था, चेतना उसमें तब लौटी थी। ये सर्प थोड़े से कुछ समय बाद जागेंगे, बस अंतर इतना ही। डसेंगे तो ये भी, बिल्कुल डसेंगे तो ये भी, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा, सर्प का स्वभाव ही है। सर्प जब भी डसेगा, जब भी काटेगा तो अपने मुख से जहर ही उगलेगा और कुछ नहीं उगल सकता। सर्प कभी भी अमृत नहीं उगलेगा, वो हमेशा विष उगलने वाला होता है। क्यों नहीं समझ रहे आप सभी लोग? तैयार हो समझने को? तो कितने हिस्सा छोड़ोगे सर्प का? पाटली छोड़ोगे कि पूरा छोड़ोगे? थोड़ा थोड़ा। कुछ लोग है महाराज जी एकदम से नहीं छूटता, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता। यदि यहाँ कोई व्यक्ति जान ले सर्प है तो एकदम से ना छोड़े। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं थोड़ा सा उसके मुख को छोड़ूंगा, फिर थोड़ा गर्दन को पकड़े रहूंगा, ऐसा होता है। अथवा पूंछ को छोड़ दूंगा, थोड़ा बीच का हिस्सा पकड़े रहूंगा, थोड़ा छोड़ देता हूं, ऐसा होता है। थोड़ा छोड़ा उसके साथ जाया जा सकता है जब वो सर्प ना हो और कुछ वस्तु हो। लेकिन यदि ये भान हो जाए सर्प है तो व्यक्ति तुरंत छोड़ता है और पूरा का पूरा छोड़ता है और वहां से दूर भाग जाता है। देखना, लेकिन दृष्टि में सर्प ना हो, दृष्टि में कुछ कीमती वस्तु हो, थोड़ा सा छोड़ेगा, बाकी जमा करके रख लेगा।
बिल्कुल यही होती है प्रोसेस, इसके अलावा और कुछ घटित नहीं होता है। तो आपने यदि हम ये कहें कि इसे सर्प माना ही नहीं है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर एक की दृष्टि में वो सर्प है ही नहीं, बल्कि बहुत कीमती वस्तु है। तभी तो व्यक्ति थोड़े थोड़े की बात कर रहा है। जो थोड़ा भी समझा है तो थोड़े थोड़े की बात करता है, लेकिन सर्प को कभी थोड़ा नहीं छोड़ा जाता है, पूरा ही छोड़ा जाता है। पता चल जाए भोजन में जहर है तो ऐसा कर लोगे? थोड़ी सी मिठाई छोड़ देंगे, बाकी खा लेंगे 80%? नहीं, बहुत कीमती है। आपने घर में खीर बनाई हो, मावा डाल करके, मेवा डाल करके, केसर डाल करके, रबड़ी की भांति ओट करके, और बहुत सारी खीर बनाई हो किसी फंक्शन के लिए, और पता चल जाए इसमें छिपकली गिर गई। सर्व करने जा रहे हो, पता चल जाए छिपकली एकदम निकल जाए, और छिपकली पूरी भी नहीं दिख, बस पूंछ ही अकेले दिख रही है। छिपकली पूरी नहीं है, उसकी बॉडी तो कहीं और थी, बस पूंछ अकेले। ऐसा देखा है ना छिपकली के साथ, उसकी पूंछ कट करके अलग हो जाती है, उसकी बॉडी अलग हो जाती है। तो जब पूंछ ही अकेली खीर में दिख रही है, इसका मतलब है कि छिपकली की बॉडी तो है नहीं, तो फिर तो जहर तो नहीं होगा ना? क्यों? अरे जब बॉडी ही उसकी नहीं है, उसमें सिर्फ पूंछ अकेले कट करके गिरी है, फैल जाएगा जहर। तो थोड़ी खीर अलग कर दोगे, बाकी खा, जो नीचे नीचे की वो नहीं खाओगे, ऊपर ऊपर वाली खा लो। नहीं, जो तले में थी पूंछ तो वहीं जहर होगा, थोड़ा वो नहीं खाएंगे, बाकी ऊपर ऊपर वाली खा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें काजू थे, बादाम था, अखरोट था, पिस्ता था। ऐसा कर लोगे? ऐसा कर लो? क्यों? पूरी छिपकली का शरीर भी नहीं है, मुख भी नहीं है, जहर तो मुख में होता है, पूंछ में कहां जहर होता है? छिपकली के पूंछ में जहर होता है? अच्छा, सर्प के मुख में ही जहर होता है ना, बॉडी में तो जहर नहीं होता है। कई होते हैं, जैसे चाइनीज लोग होते हैं, सर्प की गर्दन काट करके उसे फ्राई करके खाते हैं। हाँ, होते हैं। अरे आप साउथ कोरिया में जा करके देखो, वहां उस कंट्री में सर्प को खाते हैं, वो लोग फ्राई करके खाते हैं। उसकी गर्दन अलग कर देते हैं, जहां जहरीली ग्रंथियां होती ना, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जहां विष होता है, उस पार्ट को वो काट करके अलग करते हैं, बाकी पूरी बॉडी को फ्राई करके खाते हैं। तो आप लोग तो ऐसे कर लोगे? ऐसे बेचारे नहीं, छिपकली का मुख तो है नहीं ना, बॉडी दिख नहीं रही है, सिर्फ पूंछ अकेले दिख रही है। पूंछ में क्या जाता है? यदि आपने ये मानते कि छिपकली में जहर भी है, तो जहर कहां रहेगा? मुख में रहेगा ना, कि पूंछ में भी रहेगा जहर? नहीं, पूंछ में तो नहीं रहता। क्या करोगे? थोड़ी छोड़ोगे खिचड़ी की खीर पूरी? बड़े उदार हो आप लोग। हाँ, बहुत उदार हो एकदम। बस अन्य चीजों के साथ ऐसा नहीं है, मोह के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मोह को तो आप सभी लोग बहुत अच्छा मान रहे हो, और किससे? जड़ वस्तु से बहुत अच्छा मान रहे हो। मान रहे हो ना? सभी लोग बहुत अच्छा मान रहे हैं, जड़ वस्तु से भी। तभी तो कुछ लोग तो थोड़ा भी नहीं छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। जब यहां संत निवास बनने की बात आई, गुरु मंदिर बनने की बात आई, तो कुछ महिलाओं के मन में, कुछ पुरुषों के मन में तरह तरह के विकल्प उठ रहे थे। वो उन कैटेगरी में से बोले, पूंछी तो है, पूरी बॉडी थोड़ी दिख रही है इसमें खीर में, पूंछी तो है, पूरी बॉडी थोड़ी दिख रही है, उस कैटेगरी में है। और कुछ लोगों को पूंछ पूरी बॉडी भी मिल जाएंगे तो सोचेंगे नीचे वाले हिस्से में है, ऊपर वाले हिस्से में तो है ही नहीं। ऐसे ही कभी ऐसे ही है ना? तो यहां वाले कैसे हैं? जितने बैठे हैं कैसे हैं? हमारी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं, अभी जहर समझ में आ ही नहीं रहा है। जो नहीं छोड़ रहा उसकी दृष्टि में वो खीर है, उसकी दृष्टि में वो मेवा है, उसकी दृष्टि में वो मिष्ठान है, वो ड्राई फ्रूट जो पड़े हुए हैं उसकी दृष्टि में सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तभी तो वह नहीं छोड़ पा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं उसमें छिपकली गिर गई है, उसमें जहर मिल चुका है। नहीं, हमें नहीं दिख रहा है। और तो यदि कोई आपको छिपकली ना भी दिखाए, सिर्फ रूमर फैला दे कि इसमें जहर, इसमें छिपकली चलती हुई दिखी थी, हाँ मिली नहीं है,
पर थोड़ा सा ऊपर ऐसा लगा था कुछ है, तो भी नहीं खाओगे आप, डाउट हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, दिखी नहीं, बोले दिखी नहीं है, बस कुछ ऐसा प्रतीत हुआ तो छिपकली जैसी कुछ थी वस्तु, तो भी व्यक्ति एकदम डर जाता है, नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना है। लेकिन ना जाने क्यों गुरु की बात पर विश्वास ही नहीं होता है, संसार की बात पर, अन्य सारे कार्यों पर तो विश्वास हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं जो खीर आप पकड़ करके रखे हों वो जहरीली हो चुकी है, पर अंतर इतना ही है जो स्लो पॉइजन होता है उसका असर धीरे धीरे होता है, जो स्लो पॉइजन होता है उसका असर धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं मरता है व्यक्ति। जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो एकदम से परेशानी नहीं आती है, धीरे धीरे परेशानी आती है। तो आप सोचते हैं थोड़ी बहुत परेशानी तो झेल लेंगे, चलता है, संसार में रहने में थोड़े बहुत तो कष्ट स्वीकार कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी है ना धारणा। कैसी धारणा है? एक वो अंधा था, लेकिन आप सभी आंख वाले अंधे हो, और आंख वाले अंधों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है, अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है। तो हम लोग कौन से खेत की मूली, हम लोगों की बात कौन सी समझ में आ जाएगी आपको? हाँ, तीर्थंकर भगवान की बात समझ में नहीं आ रही है तो हम जैसों की कहां से आएगी? आएगी? लगता तो नहीं आएगी। तभी तो अभी 90% लोग सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं कर रहे। ये महिला वर्ग तो बिल्कुल ही विचार ही नहीं करता, ये और जोड़ जोड़ करके रखती हैं और पकड़ पकड़ करके रखते हैं, जैसे हमारा सब कुछ चला ना जाए, बिल्कुल ऐसा भाव आता है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से सोचने की आवश्यकता। पूरा जीवन निकल चुका है, पकड़ने में, जोड़ने में, रोकने में क्या पाया है अभी तक? बताइए, कब जागोगे? सोने के पहले जाग जाओ तो अच्छा है। सोने के पहले जाग जाओ तो अच्छा है, लेकिन आप लोग हो कि जागने वाले में से तो हो ही नहीं, क्योंकि आपको ये लग रहा है हम जागे, हम निद्रा में कहां हैं? हमारी आंखें तो खुली हुई, हमें सारा संसार नजर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हम तो जागृत अवस्था में, हम निद्रा में कहां हैं? नहीं पढ़िए, बड़ा खतरनाक है, जागृत हो जाओ। ऐसी जागृति से सारी जीवन की यात्रा बदलती है, सारी दुनिया बदलती है। इसी जागरण से हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है, और जब तक ये जागरण ना हो कुछ नहीं होने वाला। अनादिकाल निकल गया है इसी निद्रा में सोते हुए, हर एक के साथ ऐसे होते आया है। उस उदाहरण में तो आप सबको बात समझ में आ गई, लेकिन जीवन के साथ जब हम उस दृष्टांत को अपने दार्ष्टान्त में घटाते हैं तो बात किसी को नहीं समझ में आ रही। उस उदाहरण की बात, सांप की बात समझ में आ रही है, संधे की बात समझ में आ रही है, आप तुरंत कहोगे कि महाराज जी हमारे लिए थोड़ी बताया जा रहा है, ये तो उसके लिए बताया गया था, हम उसमें से है ही नहीं। उदाहरण जो कथाएं होती हैं उन्हें अपने भीतर घटा करके देखना चाहिए। जो घटा लेगा उसका जीवन है एकदम अलग हो जाएगा, उसके जीवन से बहुत कुछ घट जाएगा, जो अशुभ था वो निकल जाएगा, वो दूर हो जाएगा। और जो उदाहरण को अपने जीवन में नहीं घटाता है वही घट करके रह जाता है। तो आप तो इन उदाहरण को घटाओगे नहीं, आप ही घट करके रह जाओगे। ऐसी, क्योंकि जो अभी तक करते आए हो वही आपको करना है, उसके अलावा कुछ करना तो है नहीं। करना है कुछ नया, कुछ अच्छा करना है। क्या करना है अच्छा? अपने जीवन के तरीके को बदलना है, रहन सहन ढंग को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, उस मोह को कुछ कम करना है। कितने लोग अपने मोह को कम करना है? सवेरे कितनी महिलाएं थी इसमें से? नहीं थी। जानते हो यहां पे कुछ सवेरे हुआ, संत निवास बन रहा है, कुछ महिलाओं ने अपने मोह को कम किया, उन्होंने सर्प को सर्प समझ लिया और त्याग दिया और एक कमरे की घोषणा कर दी। और आप लोग महाराज जी हमें एक ईंट की घोषणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने छिपकली को भी नहीं देखा है, पूंछ को भी नहीं देखा है। इस कारण हमें तो पता, पूरा विश्वास है हमारी खीर बहुत अच्छी है,
सबका विश्वास क्या है? आपकी खीर में कोई छिपकली नहीं गिरी है, कोई जहर नहीं मिला है, खीर हमारी बहुत अच्छी है। इस कारण महाराज जी तो लोग कहते ही रहते हैं, गुरु आते हैं वे समझाते ही रहते हैं, और हमने ऐसे बहुत सारे सुने हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो यहाँ से सुनने वाले ही आते हैं, सुन करके चले जाते हैं। गुरु की बात को भी सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल करके चले जाते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से अपने आप को नहीं बनाओ। यदि कुछ सुन रहे हैं तो उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की भावना भी लेकर के आओ। इस मोह को समझो, सबसे खतरनाक है तो यही मोह है जो हमें डुबोने वाला है, जो हमें फंसाने वाला है। आज तक इस मोह को ही हम नहीं समझ पा रहे, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, और इसी के चक्कर लगाए हुए जा रहा है, इसी के आड़े दगड़ घूमा जा रहा है, इसके अलावा उससे कुछ भी नहीं दिखता है। प्रभु के पास आया जाता है, गुरु के पास आया जाता है, उनकी पूजा करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए आया जाता है। ये प्रतिष्ठा महोत्सव आदि जो होते, पंचकल्याणक आदि होते हैं, किस लिए होते हैं? सिर्फ उस जागृति को लाने के लिए जो जागृति इन प्रभु ने अपने भीतर लेकर के आई थी, तभी वो प्रभु बने, तभी वो भगवान बने। लेकिन उस जागृति को आप लोग लाना नहीं चाहते हो। कोशिश करो ये जागृति लेकर के आओ। ला लोगे? हो जाएगा। तो अभी क्या करना है? अब तो उसमें पंचकल्याण के पात्र भी आ गए आज। हाँ, आ गए पात्र, स्वागत करा करके आ गए। सिर्फ इतना ही कहना है, यदि पूरा मोह नहीं तोड़ सकते तो उस प्रोसेस को देख लेना, कैसे वो पाषाण से परमात्मा बनते हैं, कैसे वो भगवान बनते हैं। तो कितने लोग यहां से इंद्राणी बनने वाले हैं? कुछ ऐसे हैं जो अपने समय के मोह को ही नहीं त्याग पाते हैं। बोले महाराज जी हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी हैं, हमारे लिए परिवार संभालना है, ऑफिस संभालना है, ये करना वो करना है। अरे जिंदगी निकल गई ऑफिस संभालते संभालते, परिवार संभालते संभालते, घर गृहस्थी संभालते संभालते। उस घर गृहस्थी से, उस जीवन से कुछ दिन तो निकाल लो, और यही जीवन के दिन होते हैं जो सबसे मूल्यवान होते हैं, जिनकी कीमत सबसे अधिक होती है। उस समझ को अपने भीतर लेकर के आओ। तो जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को भीतर से देखने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता, उस मोह निद्रा को तोड़ पाता है। तो देखना वो नेमिनाथ भगवान जिन्होंने उस मोह को छोड़ दिया, एकदम उन्हें ज्ञान हो गया, भान हो गया, और मोह को छोड़ करके उस राजुल को छोड़ करके चल पड़े। लेकिन आप हो कि अपनी घर की चार दीवारी छोड़ करके 5 दिन के लिए भी भगवान के पंचकल्याण को नहीं देख सकते। आप क्या समझते हो? तो भगवान के पंचकल्याण के हमारे क्या काम में आने वाले, यही सोचते हो? नहीं, अरे वो तो भगवान बन चुके, वो तो प्रभु बन चुके हैं। जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है वह सिर्फ श्रावकों के लिए ही होता है। गुरुओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती ज्यादा, सिर्फ श्रावकों को आवश्यकता होती है। गुरुओं को तो मंदिर की भी आवश्यकता नहीं होती है, प्रतिमा की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ श्रावकों के कल्याण के लिए जिनालय की आवश्यकता होती है, प्रभु की प्रतिमा की आवश्यकता होती है। गुरु तो जो साधु होते हैं तो जंगल में रह जाते हैं, बिना जिनालय के भी रह जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्रावकों को यदि अपना जीवन ऊपर उठाना है, अपने आप को पाप से बचाना है, उस मोह को कम करना है, उस मोह से ऊपर उठना है, तो उन प्रभु के जिनालय की, उन प्रतिमाओं की आवश्यकता होती है। करोगे? पंचकल्याणक में रहोगे कि नहीं रहोगे? कहाँ? महाराज जी ऑनलाइन देखेंगे सब लोग। जो ऑनलाइन पंचकल्याण देखेगा तो ऑनलाइन भी भोजन कर लेना, बढ़िया, बिल्कुल सीधा सा फंडा है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। उसमें ही आप विश्वास रखते हो, अपने घर में बैठे बैठे अपनी सुविधाओं को छोड़ करके नहीं जा सकते। देखिए गुरु महाराज जब सब छोड़ करके उन सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो आप अपनी चार दीवारी को छोड़ करके नहीं आ सकते। यदि जिसके मन में भाव नहीं होते तो समझना वो अभव्य की श्रेणी में है। अभव्य कोई भाव नहीं होते कभी भी, अभव्य के मन में कभी भाव नहीं आते। प्रभु का समोसरण लगा है, लगा होगा, प्रभु का जन्म कल्याणक हो रहा होगा। यदि आपके मन में भाव नहीं उठ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आ जाएगा। उठा करके देख लेना, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं?
तभी तो मेरे मन में भाव नहीं उठ रहा है। जो भव्य जीव होता है, निकट भव्य जीव होता है, तो उसकी तो एकदम उत्साह की बात अलग ही प्रकार की होती है। वो तो तड़पता है प्रभु के पंच कल्याण को अटेंड करने के लिए, वो भावना भाता है, अपने जीवन को धन्य मानता है। वो कोशिश करता है कि कब मुझे वो दिन मिले, कब मुझे वो पल मिले, कब वो क्षेत्र में मैं जा सकूं। सौधर्मिंद्र जो होता है बस यही भावना भाते रहता है, अपने स्वर्ग के विमान के वैभव को छोड़ करके प्रभु के पंच कल्याणक मनाने के लिए जंगल में चला जाता है। ये पहचान होती है उस निकट भव्य जीव की। तो जिसके भाव नहीं हो रहे हैं तो मान करके चलना, आप या तो अभव्य हो अथवा अशुभ आयु का बंद कर चुके हो। नरकायु का जिसने बंद कर लिया उसके भाव भी नहीं होंगे भगवान के पास आने के, भगवान की भक्ति करने के, बिल्कुल नहीं होंगे। किन किन के भाव नहीं हो रहे हैं पूछ तो ले। नहीं महाराज जी, आपने ऐसा बोल दिया तो अब तो हमारे भाव हो ही रहेंगे, हम हाथ कैसे उठा लें? नहीं तो हम अभव्य की श्रेणी में ना आ जाए, हम अशुभ आयु करने वाली श्रेणी में ना आ जाए। फिर कह रहे हैं यदि अभी भी भाव नहीं हो रहे हैं तो अपने भावों को जगा लेना, इस पर्याय को सार्थक बना लेना, इस जीवन को धन्य बना लेना है। बड़ी मुश्किल से इस पंचम काल में वर्तमान में आचार्य भगवान जो स्वयं तीर्थंकर की भांति है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद दिया है और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, बड़ी महती अनुकंपा आप सब पर की है, तो उस अनुकंपा को अपने जीवन में उपयोग में ला लेना। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल ना आए उस पंच कल्याणक में, ना गर्भ कल्याणक में आए, ना जन्म कल्याणक में, ना ज्ञान कल्याणक, ना दीक्षा, ना मोक्ष कल्याण, बिल्कुल नहीं आए। और जो व्यक्ति ये मानता है कि नहीं मेरे भीतर कुछ धार्मिक भावना है, मैं भव्यत्व को लिए हुए हूं, मैं उस गुण को लिए हुए हूं, तो मैं अच्छे से बड़े हर्ष उल्लास से तन मन धन से बिल्कुल सम्मिलित होऊंगा ये क्रिया। और इस पंच कल्याणक में तो और विशेषता ये भी है, जो उनके बच्चे 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मौजी बंधन संस्कार भी होगा, यानी सम्यक दर्शन उपनयन संस्कार होता है, जो आचार्य भगवान ने स्वयं जमतुर क्षेत्र में किया था। आचार्य भगवान विहार करके गए थे, वहाँ 1000 से अधिक बच्चे, 8 साल के बच्चे, वहाँ तो बच्चे बच्चियाँ आए थे और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मुनियों ने संस्कार किए थे। तो यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी संस्कारित रहें, 23 तारीख को वो कार्यक्रम होगा बच्चों का उपनयन संस्कार, और 26 तारीख को पिच्छी का परिवर्तन संस्कार होने वाला है। जिन्हें पिच्छी नहीं मिली है वो भी फॉर्म भर देना। फॉर्म भर दिए कि नहीं आप लोगों ने? महाराज जी कहाँ, आप लोग हैं नहीं तो पता ही नहीं चल रहा कुछ। हाँ, भावना बना लेना वो मुनि महाराज की, वो संयम का उपकरण, वो पिच्छी का आप सबको मिल सके। और उसके बाद जो 31 तारीख का कार्यक्रम आ रहा है, जाता हुआ वर्ष और आने वाला 9 वर्ष, दोनों ही कार्यक्रम है, एक की विदाई और एक का आगमन, बहुत अच्छे से करेंगे। देव गुरु और शास्त्र के सानिध्य में करेंगे तो मानना आपका यह वर्ष भी अच्छा और आने वाला वर्ष तो बड़ा मांगलिक होगा, क्योंकि आपने उस वर्ष की, भले ही इस क्रिसमस वर्ष को मान के चलते हैं, इस वर्ष के इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो इस वर्ष की शुरुआत भी हम बहुत अच्छी करेंगे और आने वाला पूरा का पूरा वर्ष बहुत अच्छे से बीतेगा। तो उस दिन 31 के दिन वह भक्तामर दीप अर्चना, और आने वाले 1 जनवरी को उन नए नवेले भगवान का महामस्तकाभिषेक, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, वो विधिनायक की प्रतिमा, मूल नायक भगवान की प्रतिमा, उनका अभिषेक। वैसे ही छुट्टी रहती है तो समय निकाल करके उस गंधोदक को 9 वर्ष में अपने घर में लेकर के जाओगे तो आपका घर भी पवित्र हो जाएगा और आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो सभी लोग सांप को छोड़ देंगे, कोई पकड़ेगा नहीं, खीर को भी छोड़ देंगे क्योंकि उसमें छिपकली गिर चुकी है। अब जो पकड़ेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहेगा। फिर भी यही भावना भाते हैं, गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए, गुरुओं के निकट रहते हुए किसी का काल में मरण ना हो, किसी का दुर्गति में जाने वाले भाव ना हो, उसके जो भाव हो सदगति की ओर जाने वाले भाव हो, वो भाव तब होंगे जब उस मोह निद्रा से आप जागने की कोशिश करोगे। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। जो लोग